एपिसोड 5 की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो दोनों सारी रोबोट को मार देते हैं और भागते हुए आके जैसे ही जाते हैं तो देखते हैं कि आगे रास्ता नहीं है। तो लुजिंग बोलती है कि हमें छलांग मारकर ऊपर से ही जाना होगा और लुजिंग जैसे ही पहला कोशिश करती है तो ऊपर जाकर वो टकरा कर नीचे गिर जाती है, जो देखकर चंग चंग हंसने लगती है और दोबारा लुजिंग ऐसा करती है तो दोबारा भी वो नीचे गिर जाती है, जहाँ पर कि चंग चंग फिर से उसके ऊपर हंसने लगती है। तो चंग चंग देखती है कि साइड में जाने के लिए रास्ता है, तो वो पहले जाती है और वो लुजिंग को बुलाती है, लेकिन लुजिंग जाता नहीं है और फिर से कोशिश करती है तो फिर से जाकर वो टकरा कर नीचे गिर जाती है। चंग चंग उसे दोबारा बुलाती है तो इस बार लुजिंग मान जाती है और उनका मिशन कंप्लीट हो जाती है और चंग चंग से बोलती है कि मैंने तुम्हें बुलाया था ना, अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लिया होते तो हम पहले ही हमारी मिशन कंप्लीट कर चुका होती। और यहाँ पर लुजिंग थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होती है और वो चंग चंग को बोलती है कि रात बहुत हो चुकी है और उसे सोने के लिए बोलकर वो भी सोने के लिए चली जाती है। और चंग चंग को नींद नहीं आ रही होती है तो लुजिंग के बारे में ही सोच रहा था कि वो उसके साथ कितना अच्छा है, वो गेम खेलता है और वो उन दोनों के बारे में सोचती है और वो गेम के बारे में सोचती है और वो एक जाकर खाना लिखने लगती है। और दूसरी तरफ तारो को दिखाया जाता है जहाँ पर कि उसका शूटिंग चल रही होती है और उसका एक किसिंग सीन होती है और वो बार बार गलतियां कर रही होती है। तो मिस माओ से पूछती है कि क्या तुम्हारी ये लाइफ में पहली बार किसिंग सीन है, तो वो मना कर देती है, बोलती है कि मेरा तो किसिंग सीन में किताबें भरी पड़ी है, क्योंकि वो उसका सच में पहला ही होती है तो इसलिए वो नर्वस हो रही होती है और वो बार बार गलतियां कर रही होती है, इसलिए डायरेक्टर उसके ऊपर गुस्सा हो जाती है। तो तारो को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगती है और वो जिस जगह पर फेस किस करने वाला था वो रियल किस कर देती है, जिस वजह से मिस माँ यहाँ से चली जाती है और तारो मिस माँ को बार बार माफी मांग रही होती है, लेकिन मिस माँ उसे कुछ भी बोलते नहीं और यहाँ से चली जाती है। और डायरेक्टर उसके पास आते हैं, बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तारो उसे बार बार माफी मांग रही होती है। तो डायरेक्टर उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाती है बोलकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी तरह लुजिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर कि वो आ रही होती है तो उसके पास किकी जाती है और उसे बोलती है कि मैंने सुना है तुम बहुत ज्यादा अच्छा वायलिन बजाती हो, क्या तुम कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर वायलिन बजाओगे। लुजिंग मना कर देती है तो किकी उसे बोलती है कि कॉलेज के एनुअल फंक्शन पर चंग चंग आ रही है, क्या तुम मेरे साथ स्टेज पर जाकर उसे फ्लावर देगी। फिर भी लुजिंग यहाँ पर मना कर देती है तो किकी उसे बोलती है कि तुम तो चंग चंग की फैन हो। तो लुजिंग उसे पूछती है कि तुम्हें कैसे पता चला। तो किकी उसे बोलती है कि मैंने कहीं पर सुना था कि तुम्हारे पास चंग चंग की सारी एल्बम है। तो लुजिंग उसे कुछ भी नहीं बोलता और इस टाइम पर गुफी मिंग आ जाती है और उन दोनों को पूछती है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो किकी बोलती है कि मेरी क्लास है बोलकर वो चली जाती है और लुजिंग बोलती है कि मेरी क्लास है वो बोलकर वो जाने लगती है। तो गुफी मिंग उसकी पीछा करने लगती है और उसकी क्लास में ही वो चली जाती है। और दूसरी तरह चंग चंग को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपना स्टूडियो में होती है और वो अपना बनाया हुआ गाना को देख रही होती है और वो लुजिंग के बारे में ही सोच रही होती है। और इस टाइम पर उसकी सारी क्रू मेंबर आ जाती है तो वो सबको गाना दिखाती है। तो बोलती है कि ये थोड़ा सा गेमिंग टाइप का है, तो बोलती है कि चलो उसे रिकॉर्डिंग करते हैं बोलकर वो रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। और उन सबको उसकी मैनेजर, उसकी असिस्टेंट और जियायुन भी देख रही होती है और बोलती है कि ये गाना थोड़ा सा अलग है। जैसे ही रिकॉर्डिंग खत्म होती है और चंग चंग बाहर आती है तो जियायुन उसके पास जाती है और उसे बोलती है कि आज का गाना अलग था। तो चंग चंग बोलती है कि मैं कुछ नया ट्राई करना चाहती हूँ और जियायुन उसे बोलती है कि एक म्यूजिक पार्टी होने वाली है जहाँ पर कि बहुत ही फेमस बैंड आने वाले है। तो चंग चंग उसे पूछती है कि क्या फिश बैंड भी आएगा। तो जियायुन हाँ बोल देती है। तो चंग चंग पार्टी में जाने के लिए राजी हो जाती है और जियायुन बाहर जाती है और अपने असिस्टेंट को बोलती है कि तुम फिश बैंड को कॉल करो उस पार्टी में आने के लिए बोलो, और उसकी असिस्टेंट ऐसा ही करती है। और दूसरी तरह सन लुजिंग को कॉल करती है और एक वीआईपी पार्टी में जाने के लिए बोलती है, लेकिन लुजिंग मना कर देती है। तो सन उसे रिक्वेस्ट करती है और जिस वजह से लुजिंग भी मान जाती है। और नीचे जियायुन फुलगस्ता लेकर इंतजार कर रही होती है और चंग चंग जैसे ही नीचे आती है तो वो फुलगस्ता उस चंग चंग को देती है। तो चंग चंग यहाँ पर खांसने लगती है तो उसे पता चल जाती है कि चंग चंग को फूलों से एलर्जी है, इसीलिए वो फूलों ले जाकर एक छोटी बच्ची को दे देती है और वो चंग चंग को अपने कार में बैठाती है और पार्टी पर जाने के लिए दोनों निकल जाते हैं। और उसी पार्टी पर सुन और लुजिंग भी आए होती हैं और हमें चंग चंग और जियायुन को दिखाया जाता है जहाँ पर कि जाते हैं तो उन्हें पता चलती है कि ये एक मास्क पार्टी है। तो यहाँ पर चंग चंग जियायुन के लिए एक मास्क चूज करती है और वो अंदर चली जाती है। तो इस टाइम पर चंग चंग के ऊपर थोड़ा सा ड्रिंक गिर जाती है और जियायुन को एक कॉल आती है तो वो बात करने के लिए साइड में चली जाती है और वो और एक ड्रिंक के लिए काउंटर के पास जाती है। तो यहाँ पर हमें पता चलती है कि जियायुन जैसा मास्क पहना हुआ होती है, लुजिंग भी ऐसा मास्क पहना हुआ होती है। और लुजिंग काउंटर के पास आती है और एक पैक मांगती है और वो जैसे ही देती है वही पैक को चंग चंग पी लेती है और बोलती है कि इतना हार्ड बोलकर वो दोबारा उसी को मांगती है और वो लुजिंग को देती है पीने के लिए और लुजिंग पी देती है। और उसके बाद चंग चंग लुजिंग का हाथ पकड़ती है और सबके बीच में ले जाती है और दोनों डांस करने लगती है। पहले तो लुजिंग डांस नहीं करता, लेकिन बाद में उसे वो भी मजा आने लगती है और वो डांस करने लगती है। तो दोनों एक दूसरे के बाहु में होती है और एक दूसरे की आंखों में खो जाती है और दूर से सब जियायुन देख लेती है और आती है, वो चंग चंग को यहाँ से लेकर चली जाती है। और चंग चंग को इतना चढ़ गई होती है कि वो ठीक से चल नहीं पाता था और जियायुन उसे बोलती है कि अगर तुम दोबारा गिरोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा कर लेकर चले
जाऊंगी। और वो कार में बैठकर जा रही होती है तो जिहान को उसकी एक फ्लैशबैक सीन याद आती है जहाँ पर कि चेंग चेंग और उसकी असिस्टेंट जिहान को एक मूवी देखने के लिए गए होती है और वो मूवी देखते देखते चेंग चेंग रोने लगती है और जिहान ये सब देख रही होती है और शायद तब से जिहान चेंग चेंग को पसंद करने लगा और ये बात वो कार में बैठकर सोच रही होती है। उसके बाद वो चेंग चेंग को अपने घर में छोड़ देती है और चेंग चेंग घर के अंदर जाती है और एक सेल्फी लेती है और वीचैट पर पोस्ट कर देती है। और दूसरी तरफ लुजिंग उसी मार्क्स वाली लड़की के बारे में सोच रही होती है और बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होती है और उसके बाद वो सो जाती है और सुबह जैसे ही उठती है अपना फोन चेक करती है तो वीचैट पर देखती है कि लिटिल बॉक्स ने एक पोस्ट किया है, वो भी वो रेड ड्रेस पहनकर। उसे याद आती है कि वो पार्टी में जो मार्क्स वाली लड़की वो भी रेड ड्रेस पहना हुआ होती है और वो फोटो को जैसे ही डाउनलोड करने के लिए जाती है तो डाउनलोड नहीं होता क्योंकि उस टाइम पर चेंग चेंग अपने फोन पर उस फोटो को डिलीट कर देती है। जैसे डाउनलोड नहीं होता तो लुजिंग और भी ज्यादा उसी मार्क्स वाली लड़की के बारे में सोचने लगती है और केके चेंग चेंग को पूछती है कि आपने उस फोटो को क्यों डिलीट कर दिया, आप तो बहुत अच्छे लग रहे थे। तो चेंग चेंग बोलती है कि मैं वहाँ पर प्राइवेसी नहीं लगाया था। तो केके उसे पूछती है कि क्या हो गया कि आपने प्राइवेसी नहीं लगाया था। तो चेंग चेंग उसे बता देती है कि मैंने पार्टी में चला गया था। तो केके उसे पूछती है कि किसके साथ, तो जो बोलती है कि जी है उनके साथ। तो केके उसे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। तो चेंग चेंग मना कर देती है और यहाँ पर लुजिंग खुद से बोल रही होती है कि क्या वो मार्क्स वाली लड़की लिटिल बॉक्स है और खुद से मना करती है और वो जा रही होती है तो उसका दोस्त उसे रोक कर पूछती है कि क्या तुम अभी भी उस लड़की को गेम खेलना सिखा रहे हो। तो लुजिंग हाँ बोलती है। तो उसका दोस्त उसे उस लड़की का आईडी मांगती है तो लुजिंग यहाँ पर उसे मना कर देती है और लाइब्रेरी पढ़ने के लिए चली जाती है। और यहाँ पर चेंग चेंग जा रही होती है तो उसे कुछ बॉक्सेस दिखाई देती है और उसका फोटो उठाती है और वो लुजिंग को भेज देती है। जैसे ही लुजिंग उस फोटो को देखती है तो हंसने लगती है और उसका दोस्त पूछती है कि क्या हुआ है। तो लुजिंग से बताती है कि लिटिल बॉक्स ने मुझे ये फोटो भेजा है। तो उसका दोस्त उसे पूछती है कि जो खुद को ग्रेनेड पर उड़ा दिया था। तो लुजिंग हाँ बोलती है और उसका दोस्त उसे पूछती है कि जिसके साथ तुम प्राइम टाइम अब खेलते रहते हो। तो लुजिंग से बोलती है कि हाँ, और ये भी बोलती है कि उसके साथ गेम खेलने से मुझे गेम और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगी है। और उसका दोस्त को एक बैठने के लिए जगह ढूंढने के लिए भेज देती है और वो लिटिल बॉक्स से बात करने के लिए चली जाती है। और उसका दोस्त बोलती है कि कुछ तो गड़बड़ है और उसे लुजिंग के ऊपर डाउट होने लगती है और वो बैठने के लिए जगह ढूंढने के लिए चली जाती है। और लुजिंग जाकर चेंग चेंग को मैसेज करती है कि तुम कहाँ पर हो। तो चेंग चेंग से बोलती है कि मैं संघाई में हूँ। तो अभी लुजिंग का दोस्त क्या बात कर रहे होते हैं जानने के लिए दोबारा आ जाती है, लेकिन लुजिंग उसे दोबारा भेज देती है। तो चेंग चेंग तभी मैसेज करती है कि मैं कुछ दिन तक खेल नहीं पाऊंगा। तो लुजिंग बोलती है कि ठीक है और यहीं पर हमारी एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में।